बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो कल हमने यहाँ तक देख लिया था 10 नबी तक। और 10 नबी में ये इवेंट पढ़ लिए थे कि 10 नबी में 50 साल एज थी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 620 एडी थी। फिर सोशल बाइकआउट जो है ये 10 नबी में एंड होता है। फिर हज़रत खदीजा जो है उनकी वफ़ात, हज़रत अबू तालिब की वफ़ात 10 नबी में होती है। और उनकी एजेस हमने देख ली थी। फिर ईयर ऑफ ग्रीफ भी इसे कहा जाता है, ईयर ऑफ सारो भी कहा जाता है, और आमुल हुज़्न भी कहा जाता है। फिर ताइफ का सफ़र किया 10 नबी में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आपका गुलाम ज़ैद बिन हारिस आपके साथ थे। फिर मिराज शरीफ का सफ़र भी 10 नबी में हुआ। मस्जिद से अक्सा से आप गए सिदरतुल मुंतहा तक, और 27 रजब को मिराज होती है। और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों को बाजमात नमाज भी अदा करवाई। ठीक है। अल्लाह ने चाहे अम्बिया कराम क्या नाम है, सोए हुए थे या वफात पा चुके थे, सबको जो है वो फिर बुलाया, इकट्ठा किया। जो जिंदा थे उनको भी, जो वफात पा चुके थे उनको भी, और सबको। अगर फिर जब इकट्ठे हुए तो जारी बात है, किसी आला नबी ने ही जमात करवानी थी। उन सब में जो आला थे तो सारे इंतज़ार कर रहे थे कि कौन जमात करवाएगा। तो हर नबी अपनी कौम का तो अब्दहू था। ठीक है। और अब उन्होंने देखना था कि नबियों का अब्दहू कौन है। ठीक है। तो अब्दहू से क्या मुराद होती है? अब्दहू से क्या मुराद होती है, किसी को पता है? अब्दहू, अब अब्द कैसे कहते हैं? बंदे को। और अब्दहू कहते हैं ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। तो मेरे पास हम जो है वो अब्दुहू है और रसूल है। अब्दुहू भी बंदा ही होता है, लेकिन अब्दुहू का मतलब खास बंदा, अल्लाह ताला के खास बंदे। ठीक है? अब्द जो है वो आम बंदा कहते हैं, अब्दुहू जो है वो खास बंदा को कहते हैं। तो तमाम उम्मत के जो नबी हैं वो अपनी अपनी उम्मत के अब्दुहू थे। और फिर तमाम नबियों के जो अब्दुहू थे वो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसलिए फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमात करवाई। ठीक हो गया। और फिर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे वापस, जमीन पर आने लगे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा होगा कि सारे आदमी जो है वो मेरी सुन्नत पे अमल करते हैं। उनको मैंने मसवाक किया, उन्होंने मसवाक कर ली। उनको मैंने जो है वो जो भी सुन्नत बताई, सच बोलने का, उन्होंने सच बोल लिया। ठीक है। तो अब मैं नीचे जाऊंगा तो उन्होंने मुझसे पूछना है किधर गए थे, तो मैं कहना है मेराज शरीफ पे। तो उन्होंने कहना हमें भी ले चलो। तो कोई ऐसा तोहफा जो है वो उनके लिए भी दें, ताकि जो है वो मैं उनको मुतमईन कर सकूं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो जो मेराज है ना वो तो अब्दहू के लिए थी, और वो चूंकि अब्द हैं उनके लिए मैं कहते हैं ना, अस्सला तो मेराजुल मोमिन, कि मोमिन की मेराज जो है वो फिर नमाज है। उनके लिए मैं नमाज का तोहफा देता हूँ। तो आप उनको नमाज जाके तोहफे में दीजिएगा। तो इसलिए फिर नमाजें जो हैं ये 5 यहाँ पे फ़र्ज होती हैं, मैंने ऊपर लिखी हुई हैं। तो नमाजों का भी हुक्म जो है वो जब पूछा जाता है तो सम टाइम ऑप्शन दिए जाते हैं, 10 नबी, 10 हिजरी। तो आपने जहन में रखना है, हिजरी को जो है ना वो करेक्ट नहीं करना, नबी को करेक्ट करना। हिजरी तो अभी आई नहीं। ठीक है। 10 नबी में नमाजों का तोहफा मिला। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मिराज शरीफ में मुख्तलिफ अम्बिया किराम से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकातें भी हुई, जिसमें पहले आसमान पर, ठीक है, फर्स्ट इवन, एट फर्स्ट इवन ही मेट विद हजरत आदम। अब कौन कौन से आसमान पर किससे मिले? तो पहले हीवन पर हजरत आदम से मिले। एट सेकंड हीवन, एट सेकंड ही मेट विद हजरत ईसा। ये बाकी लाइन वही है सारी, हजरत ईसा। एट थर्ड हीवन, एट थर्ड हीवन
he met with हजरत याकूब at 4 at 4th even he met with हजरत इदरीस। जब कससुल अंबिया पढ़ाया था मैंने बताया था ना कि हजरत इदरीस की जो है दोस्ती थी फरिश्ते के साथ हजरत इजराइल के साथ, और चौथे आसमान पर हजरत इजराइल ने उनकी जान निकाली थी और फिर दोबारा जिंदा किया था, वो वहीं पे हैं। तो चौथे आसमान पे हजरत इदरीस से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद एट फिफ्थ इवन एट फिफ्थ इवन ही मेट विद हजरत हारून एट सिक्स्थ इवन ही मेट विद हजरत मूसा एंड एट सेवंथ इवन ही मेट विद हजरत इब्राहिम। तो ये उनकी मुलाकातें भी हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? मेराज शरीफ का इवेंट भी हो गया, 5 नमाजें जो हैं वो भी हजूर पाक सल्लम को मिल गई। ठीक हो गया। और फिर होली प्रॉफेट सल्लम ने जो है वो 10 नबी में जो है वो क्या नाम है, वापस आए और फिर सारा हालात जो हैं वो भी डिस्कस किए लोगों के साथ। और यहाँ पे मिराज शरीफ का मैंने ये भी बता दिया कि मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक गए। ठीक हो गया। तो ये सारे वाकयात जो हैं ये 10 नबी के। उसके बाद आ जाती है 11 नबी। 11 नबी 11 नबी में आप वसल्लम की एज ऑटोमेटिकली आप ऊपर काउंट कर लेंगे, 51 ईयर्स हो जाती है 11 नबी में। 51 ईयर्स एज हो जाती है, और फिर आगे सारी चीज़ें 622 एडी हो जाएगी। ठीक है क्या? अच्छा, अब 11 नबी में क्या होता है कि यसरब से कुछ लोग जो है ना वो मक्का तशरीफ लाते हैं। ठीक है, यसरब से, यसरब पुराना नेम था मदीने का। ठीक है, ओल्ड नेम ऑफ मदीना वाज यसरब। ओल्ड नेम ऑफ मदीना वाज यसरब। ठीक है। तो होता क्या है कि कुछ लोग यहाँ से आते हैं मदीने से 11 हिजरी में हजूर पाक सल्लम के साथ पास। ठीक है, किस कबीले के होते हैं? बनु खिजरज के। बनु खिजरत कबीले के 6 लोग आते हैं। 6 पीपल ऑफ बनी खिजरज। ये कबीला जो है मदीने का कबीला था, और ये बड़ा कबीला था मदीने में। ठीक है, 6 पीपल जो है ना खिजरज ट्राइब के, वो यहाँ पर आते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं। ठीक है, केम इनटू मक्का एंड एक्सेप्टेड इस्लाम। और वो इस्लाम यहाँ पर कबूल करते हैं। और फिर क्या होता है कि 11 नबी में ये जो आते हैं ना लोग यसरब से यहाँ पर, और इस्लाम कबूल करते हैं और बैत करते हैं फिर हजूर पाक सल्लम के हाथों पे। ठीक है, हजूर पाक सल्लम के हाथों पे बैत करते हैं। और ये बैत जो है ये फिर बैत उकबा ऊला भी कहलाती है। ठीक है, ये जो 6 लोगों की बैत थी। अक, अकबा एक मकाम है। अकबा एक मकाम है। एक्सेप्टेड इस्लाम एंड मेड बैत on the hand of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam at Aqba, called बैत अकबा उला। उला कहते हैं पहली बैत को।
तो मदीने से जो लोग आए उनकी पहली बैत किस नबी में होती है? 11 नबी में। ठीक है। अब देखिए पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को जो है इस्लाम की दावत दी। अब ऐसा ऐसा मदीना से भी लोग मुसलमान होना शुरू हो गए। तो मदीना से जैसे ही लोग मुसलमान होना शुरू हो गए, तो वो पहली बैत जो होती है मदीने के लोगों की, वो किस कबीले ने की? कबीला बनी खिजरज ने। और उसमें से कितने लोगों ने की? 6 लोगों ने। कहाँ पे आकर की? मक्का में, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे। तो ये जो पहली बैत बैत जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर हुई, इसको कहते हैं बैत अकबा उला। तो बैत अकबा उला जो है वो कब हुई? 11 नबी में। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है बैत अकबा सानी। वो 12 नबी में आती है। नबी। फिर नेक्स्ट आ जाती है 12 नबी। तो 12 नबी में मजीद मक्का से, ठीक है, मक्का से मजीद 12 लोग आते हैं। ये पॉइंट जो है 49 बनता है। मोर 12 पीपल, 12 पीपल मोर केम फ्रॉम मदीना या यसरब टू मक्का एंड एक्सेप्टेड इस्लाम एंड मेड बैत ऑन द होली प्रॉफिट एंड सो ऑन, वो जो मैंने लिखा है। और ये कहलाती है बैत अकबा। ये भी अकबा के मकाम पे होती है। अकबा सानी, इसको सानी कहते हैं। ठीक है। बैत अकबा सानी। वो बैत अकबा उला हो गई। बैत अकबा उला 11 नबी में होती है, और बैत अकबा सानी 12 नबी में होती है। अकबा उला में 6 लोग होते हैं और बनी खिजरत से होते हैं। अकबा सानी में 12 लोग होते हैं, उसमें से 10 जो हैं वो बनी खिजरत से होते हैं। और 2 लोग एक और कबीले के भी उसमें शामिल हो जाते हैं, बनी ओस से। तो अब यानी कि जो इस्लाम जो है वो सिर्फ एक कबीले तक महदूद था पहले, मदीना के बनी खिजरत तक। अब ऐसा ऐसा वो दूसरे कबीलों में भी फैलना शुरू हो गया। और कबीला बनी ओस, उससे भी 2 जो हैं वो लोग आते हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि मदीने के लिए हिजरत करने का माहौल पैदा हो रहा है, क्योंकि लोग मदीना से यहाँ पर आकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत कर रहे हैं। तो अब बजाय इसके कि लोगों ने भी यही मशवरा दिया कि थोड़े थोड़े लोग आकर यहाँ पर बैत करें, तो तमाम मदीने के लोगों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम किया कि आप ही मदीना आ जाएं, ताकि अच्छे तरीके से इस्लाम जो है वो मदीना में फैल सके। तो ये सबब बना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का भी। फिर अल्लाह ताला का भी हुक्म आ गया कि आप ऐसा करें कि बजाय इसके कि मदीना के लोग इधर थोड़े थोड़े करके आके बैत करें, आप ही मदीना चले जाएं, मदीने की तरफ हिजरत कर जाएं, ताकि वहां भी लोगों को इस्लाम की रोशनी से रोशनास करवाएं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उनको भी मैं लिखता हूँ। ये इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलेंगे। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि हजूर पाक सल्लम ने मक्का में टोटल कितने साल गुजारे? ये 50 क्वेश्चन आ गए जी। टोटल लाइफ इन मक्का, टोटल लाइफ कितनी है जी मक्का में? कोई बताएगा? 53 ईयर्स। टोटल लाइफ मक्का में 53 ईयर। ठीक है, क्योंकि अब 53 ईयर 13 नबी हो चुकी है ना। इनके 12 नबी से अब आगे 13 नबी आनी है। ठीक है। तो 13 नबी को हिजरत हुई है। 12 नबी तक तो मैंने बात बता दिया कि बैत अक़बा सानी हुई। अब 13 नबी स्टार्ट हो गई है। ठीक है। तो टोटल लाइफ जो है 13 नबी तक कितनी बनी? ये कि 40 नबी, 40 साल जब एज थी तो यकम नबी थी, तो ऊपर 13 साल मजीद डालें तो 53 साल बन गए। इसका मतलब है 53 साल हजूर पास ने मक्का गुजारे। ठीक है। और टोटल लाइफ इन मदीना कितनी है जी? टोटल लाइफ इन मदीना इज इक्वल टू 10 ईयर्स। हजूर पास की वैसे टोटल लाइफ कितनी है? 63 ईयर्स। ठीक हो गया। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? 63 ईयर्स। क्योंकि हजूर पास की उम्र मुबारक कितनी है? 63 ईयर्स। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये जो है ना
63 ईयर्स बन गए। अब ये बात क्लियर होगी आपको, 63 ईयर्स। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आता है कि नबूवत के बाद की हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की लाइफ कितनी है, या इस्लाम आने के बाद की हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की लाइफ कितनी है। हाँ जी, इस्लाम के बाद की हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की लाइफ कितनी है, बताएं जी। प्रॉफिट के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की लाइफ कितनी है। मक, हाँ जी, मक्की लाइफ आफ्टर प्रॉफिटहुड या आफ्टर इस्लाम, ठीक है, 13 साल, 13 ईयर्स। और मदनी लाइफ वो 10 साल ही है, क्योंकि वो है ही प्रॉफिटहुड के बाद की, वो 10 साल ही है, इससे अगले वाले 10 साल। ठीक हो गया। फिर एक क्वेश्चन आता है कि मक्की सूरतों की तादाद कितनी है और मदनी सूरतों की कितनी है। ठीक है, तो जब तक मक्का में 13 साल गुजारे तब तक मक्का में जो सूरतें नाजिल हुई वो मक्की सूरतें कहलाती हैं। फिर जब हिजरत करके मदीना चले गए तो मदीने में जितनी सूरतें नाजिल हुई वो मदनी सूरतें कहलाती हैं। ठीक हो गया। तो दोनों की तादाद पूछी जाती है कि मक्का में कितनी सूरतें नाजिल हुई या मक्की सूरतें कितनी हैं और मदनी सूरतें कितनी हैं। तो उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोटल सूरतें कितनी हैं। तो टोटल सूरतें सूरतें जो हैं वो 114 हैं। टोटल सूराज इज इक्वल टू 114। इनमें फिर मक्की सूरतें कितनी बनी। मक्की सूरतें जो हैं वो इनमें 86 हैं। टोटल मनाजिल कितनी है कुरान पाक की, 7। ठीक है, सूराज 114 है और मनाजिल जो हैं या स्टेप्स जो हैं, मनाजिल 7 है। ठीक है, और फिर मक्की सूरतों की तादाद कितनी हो गई जी, 86। इनके मक्का में 86 सूरतें नाजिल हुई हैं। और फिर जब मक्का से मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो मदीना में जो बाकी रिमेनिंग है 28 वो मदीना में नाजिल हुई। 28, तो मदनी सूरतों की तादाद जो है 28 है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने अब आपको समझा दी। अब आ जाती है जी 13 नबवी। 12 नबवी तक तो हम देख आए हैं। अब आ जाती है 13 नबवी। अच्छा, जैसे ही 13 नबवी आती है ना तो हजूर पाक सल्लम, चुके आपने देखा है बैत अकबा उला हुई, फिर बैत अकबा सानी हुई। ठीक है, यानी कि लोगों ने बैत करना शुरू कर दी मदीने के लोगों ने। तो अब हजूर पाक सल्लम को अल्लाह का हुक्म आता है कि आप मक्का से मदीना चले जाएं। ठीक है, तो ये अगले अगले 10 साल आप वसल्लम के मदीना के ऊपर मैंने लिख दिए। तो अब मक्का से आप वसल्लम जब मदीना गए उस वक्त नबवी कितनी थी, यानी कि पूछा जाता है कि हिजरत के वक्त नबवी कितनी थी, 13 नबवी थी। और जब हिजरत की जिस साल, वो साल फिर हिजरी कैलेंडर में आ जाता है, यहाँ से हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा होती है और यकम हिजरी आ जाती है। हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा कब हुई, 13 नबवी से। ठीक है, और इस साल अगर हम वो काउंट करके लाएं ईयर्स, तो वो 610 में जो है वो यकम नबवी थी। तो ये अब कितने हो जाएंगे, 610 में मजीद 13 ऐड करेंगे तो ये 600 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। ठीक है, 622, 610 समेत 13 जब ऐड करेंगे ना तो 622 बनेंगे। 622 एडी हो जाएगी। यानी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये है कि अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कब की, 622 एडी में। हिजरत कब की, यकम हिजरी में। हिजरत कब की, 13 नबवी में। तब हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी, 53 ईयर्स। देखे ना, यकम नबवी में एज कितनी थी, 40 साल। तो 13 नबवी में कितनी हो जाएगी, 40 + 13 कितनी हो जाएगी, 53। ठीक है, जिस बात समझ आ गई सबको। हाँ जी, ये बात क्लियर होगी सबको। तो 13 नबवी में यकम हिजरी है, 13 नबवी में 622 एडी है, और 13 नबवी में आप ससुर की एज जो है वो आप 53 ईयर्स हो चुकी है। ठीक है, तो अब आप ससुर ने हिजरत की, जब से हिजरत की तो हिजरी कैलेंडर भी स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो हिजरी कैलेंडर हिजरी कैलेंडर स्टार्ट स्टार्टेड। ठीक है, और इसको इस्लामिक कैलेंडर भी कहते हैं। ये मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शबान, रमजान, शवाल, जिकात, जिलहज, ये जो महीने ये कौन से किस कैलेंडर के महीने कहलाते हैं, इस्लामिक।
जो दूसरे हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वो एडी के महीने हैं। ये जो 622 एडी है ना, इनके वो अंग्रेजी कैलेंडर कहलाता है। ठीक है, ये इस्लामिक कैलेंडर कहलाता है। तो इस्लामिक कैलेंडर की इब्तदा कब होती है? 1390 से, यकम हिजरी से, 622 ईस्वी से, 53 साल की एज में जब आप वसल्लम की। तो इसको हम लिखेंगे इस्लामिक कैलेंडर इज स्टार्टेड। इस्लामिक कैलेंडर यहाँ से स्टार्ट होता है जी। ठीक है, आगाज यहाँ से होता है इस्लामिक कैलेंडर का। तो अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि अब आप वसल्लम को हुक्म आया, तो आप वसल्लम ने अपने बिस्तर पर, आप वसल्लम मक्का में थे, तो जब हुक्म आया तो मक्का वालों ने भी कत्ल की साजिशें की कि हजूर पाक सल्लम को कत्ल कर दिया जाए। तो ये भी हुक्म फिर आ गया कि आप वसल्लम हिजरत रातों रात कर जाएं। तो हजूर पाक सल्लम के पास कुछ अमानतें थी, वो वापस करनी थी। हजूर पाक सल्लम ने हजरत अली को कहा कि आप मेरे बिस्तर पर सो जाएं, तो मैं जा रहा हूँ। तो पीछे से अमानतें जो हैं वो आप लोगों को लौटा के तो आप भी मदीने आ जाइएगा। तो हजरत हजूर पाक सल्लम के बिस्तर पर फिर कौन सोया? हजरत अली। ठीक है, हजरत अली was slept on the bed of Holy Prophet Sallam in the night of हिजरत। हिजरत की रात कौन बिस्तर पर सोया? हजरत अली। और कौन साहबी जो है वो साथ गए हजूर पाक सल्लम के? हजरत अबू बकर। ठीक है, जो साहबी साथ गए वो हजरत अबू बकर थे। हजरत अबू बकर accompanied होली प्रॉफिट सल्लम। पीछे से फिर कुफारे मक्का सारी रात बाहर नंगी तलवारें लेके खड़े रहे, भाई अभी हजूर पास हम निकलते हैं तो कत्ल करते हैं। तो हजूर पास सल्लम से बाहर निकले कोई नहीं। तो वो अंदर आए, उन्होंने चादर हटाई तो हजरत अली थे, तो वैसे ही बरूले होके भाग गए सारे। ठीक है, क्योंकि हजरत अली तो सारे बड़े डरते थे। तो जब हजरत अली का चेहरा देखा तो वैसे ही सारे भाग गए। तो फिर हजरत अली अमानतें लौटा कर भी वापस मदीने आ गए। अच्छा, अब हजूर पाक वसल्लम यहाँ से चले और रास्ते में कहाँ पर क़याम किया? मक्का से आगे कुछ फासले पर गारे सौर आती है। दो गारें हैं, एक गारे हिरा जहाँ पर वही नाजिल हुई, और गारे सौर जहाँ पे हजूर पाक वसल्लम ने हिजरत के वक्त क़याम किया। ठीक है, तो ये अलग अलग ज़हन में रखना है। सौर वो है कि जहाँ पे क़याम किया हिजरत के बाद, गारे हिरा वो है कि जहाँ पे वही पहली वही नाजिल हुई। तो होली प्रॉफिट पहला स्टे कहाँ पे किया? गारे सौर में। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड एट केव ऑफ सौर। इसको इंग्लिश में थौर लिखते हैं। ठीक है, ये तकरीबन कुछ 3 किलोमीटर है मक्का से, अभी मक्का के करीब ही था। ठीक है, तो गारे सौर में काम क्या किया? साथ ही हज़रत अबू बकर भी थे। अच्छा, फिर कितने दिन क्याम किया? 3 डेज। पूछा जाता है कितने दिन यहाँ पे रहे? 3 दिन। फिर यहाँ से आगे बढ़े तो आप सल्लम पहुंचे अभी मदीने के करीब, अभी मदीना तो नहीं पहुंचे लेकिन मदीने के करीब पहुंचे। तो अभी मदीने से कुछ 3 मील पहले थे। ये तो गारे सौर तो मक्का से 3 मील है ना, तो वो मदीना से 3 मील अब मैं बता रहा हूँ। मदीने से 3 मील पहले थे तो एक बस्ती आती है कुबा। ठीक है, व्हेन दे रीच्ड दे रीच्ड एट द टाउन ऑफ कुबा। एक बस्ती आती है मदीने से पहले, उसका नाम है कुबा। ठीक है, काफ से लिखा जाता है या क्यू से लिखा जाता है, देख लीजिएगा। बहरहाल बस्ती आती है कुबा। ठीक है, यहाँ पे पहुंचे तो हजूर पाक सल्लम ने यहाँ पे स्टे किया दोबारा अगेन। ठीक है, और यहाँ पर एक मस्जिद की बुनियाद रखी जिसे कहते हैं मॉस्क ऑफ कुबा। होली प्रॉफिट सल्लम लेड डाउन द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम। पूछा जाता है इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम क्या है? फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम। तो अक्सर स्टूडेंट गलत लिखाते हैं, मस्जिद नबवी लिखाते हैं। मस्जिद नबवी पहली मस्जिद नहीं है। जो पहली मस्जिद तामीर की गई इस्लाम आने के बाद वो मस्जिद कुबा थी। द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम, क्या नेम है जी? मॉस्क ऑफ कुबा। ये पहली मस्जिद कहलाती है इस्लाम की। अच्छा, फिर क्या हुआ कि यहाँ से आगे बढ़े
यहाँ कोई 7 दिन क्याम किया इस बस्ती में ना। ठीक है, 7 डेज, यहाँ के कोई 7 दिन उन्होंने क्याम किया, 7 डे। फिर आगे बढ़े यहाँ से, तो मदीने के करीब पहुंचे, तो अब मदीने वालों लोगों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा इस्तकबाल किया। वो जो आपने अशार सुने हुए हैं ना, तला उल बदलो, बदरो अलैना, कशफ कशफ दुजा बे जमाली, वो कैसे हैं, किसी को आते हैं? सल्लु अलैहि वालैहि, अशार आते हैं किसी को? बलगल उला बे कमालिही व कफश व कशफत दुजा बे जमालिही। आ, इसी तरीके से आगे भी हैं। नहीं, उससे पहले भी है क्या? हाँ, हाँ ऐसे ही है। ठीक हो गया। तो ये फिर लोगों ने अशार पढ़े और हजूर पाक सल्लम को जो है वो वेलकम किया मदीने में, और सबका ख्वाहिश थी कि आप वसल्लम जो है वो मेरे हमारे घर आके ठहरे, हमारे घर आके ठहरे। तो इतने लोग फिर चाहने वाले थे, तो हजूर पाक सल्लम ने कहा कि जिसके घर जो है, जिसके घर के सामने मेरी ऊँटनी जो है, हजूर पाक सल्लम की ऊँटनी का नाम क्या था? अलकसवा। ठीक है, तो हजूर पाक सल्लम ने कहा जिस घर के सामने मेरी ऊँटनी बैठेगी उसके घर में क्याम करूंगा। तो ऊँटनी जो है वो फिर बैठी हजरत अबू अयूब अंसारी के घर के सामने। ठीक हो गया। अल द कैमल ऑफ होली प्रॉफिट वसल्लम was was sat uh, before the house of Hazrat Abu अयूब अंसारी। इनके घर के सामने वो ऊँटनी बैठी, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 माह तक फिर यहाँ पे क्याम किया। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड 7 मंथ्स हेयर। यहाँ पर 7 मंथ तक जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्याम किया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? फिर आप सल्लम मदीने शहर में आ गए, और यहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मस्जिद की बुनियाद रखी, जैसे मस्जिद नबवी कहते हैं। ठीक है, द होली प्रॉफिट laid down the foundation of मस्जिद नबवी। खाना काबा किधर है? मक्का में। मस्जिद नबवी किधर है? मदीना में। ठीक है, जहाँ पे हजूर पाक सल्लम के रोज़ा मुबारक हुई है। तो यहाँ पे मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर एक टीला था ऊंचा सा, जिसे कहते थे सुफा। द आप कह लें, टोम भी कह लें आप, टोम ऑफ सुफा, वेयर होली प्रॉफिट वसल्लम was delivered holy prophet वसल्लम delivered the lecture on इस्लाम टू सहाबा। यहाँ पे सहाबा को हजूर पाक वसल्लम जो है ना वो तालीम देते थे, दर्स देते थे, सहाबा को दर्स और तदरीस करते थे इस सुफा के चबूतरे पे। तो ये इस्लाम की पहली दर्सगाह भी कहलाता है, सुफा का चबूतरा भी। और समटाइम मस्जिद नबवी में भी देते थे। तो ये दोनों जो है इस्लाम की पहली दर्सगाहें कहलाती हैं, सुफा का चबूतरा और मस्जिद नबवी। तो पहली मौत पूछी जाए तो मस्जिद कुबा है। ठीक है, पहली इस्लाम की दर्सगाह पूछी जाए तो वो सुफा का चबूतरा है, या फिर मस्जिद नबवी। ठीक है, द फर्स्ट इस्लाम की पहली दरसगाह, द फर्स्ट क्या कहेंगे, मदरसा ऑफ इस्लाम। सोफा एंड मस्जिद नबवी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ तक आ गई जी बात।
फिर क्या हुआ कि यहाँ पर फर्स्ट, सॉरी नबवी मैंने लिखे ने, अच्छा मस्जिद नबवी लिखे, हाँ ठीक है। मैं समझा मैंने यकम नबवी कहीं लिख दिया। तो फिर क्या हुआ कि ये यकम हिजरी की बातें हैं। और फिर यहाँ पर अजान का हुक्म भी आता है यकम हिजरी में ना, अजान देने का ओपनली। ठीक है, ओपनली अजान देने का हुक्म आता है, द कमांडमेंट ऑफ अजान यकम हिजरी में। ये सारे यकम हिजरी के इवेंट हैं जितने भी मैंने आपको लिखवाए हैं। ठीक है, सारे इवेंट जो हैं ये यकम हिजरी के हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अजान के बाद, अजान जो है वो हज़रत बिलाल हबशी देते थे। ठीक है। और अब यहाँ पर जो है ना, मदीना से कुछ मील के फासले पे ना काफिले जाते थे तिजारत की गर्ज से, यानी कि मक्का से वो जाते थे और गुजरते मदीना के पास से थे। और जब मदीना के पास से गुजरते थे तो झड़पें होती थी मुसलमानों और उनके दरमियान। ये आपको मैं मैप पे समझाता हूँ, वैसे नहीं समझ आएगा। यहाँ पे कहीं पे मैप लगा नहीं हुआ, चलो मैं लगा लेता हूँ। हाँ जी, मैप नज़र आ रहा है सबको? अच्छा ठीक है। सऊदी अरब भी नज़र आ रहा है। ये देखना, ये सऊदी अरेबिया है। ठीक है, येलो कलर का सऊदी अरेबिया। ठीक है। अब क्या क्या है कि ये जो मैंने ब्लैक कलर का डॉट लगाया है ना, ब्लैक कलर का, ये समझे यहाँ पे खाना काबा है और ये मक्का है। ब्लैक कलर का डॉट जो है ना, ये खाना काबा है और मक्का है। और यहाँ पे मैं अब लगाता हूँ, ये ग्रीन कलर का डॉट लगाता हूँ और ये समझे मस्जिद नबवी है ग्रीन कलर की, और ये मदीना है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का डॉट मैंने लगाया है ये मदीने का लगाया है, ब्लैक कलर का खाना काबा के हिसाब से ब्लैक कलर का जो है वो मक्का है। ठीक हो गया। अब होता क्या था, अब मक्का में थे यहाँ पे कुफार मक्का या कुरैश मक्का, वो तिजारती काफिले यहाँ से भेजते थे अपने साजो सामान बेचने करने के लिए। और वो अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी, मक्का से ऊपर कहाँ चले गए थे, मदीना। अब ये तिजारती काफिले भी यहाँ से ना मदीने के पास से गुजर के तो आगे जाते कहाँ थे, ये ऊपर शाम है, ये लिखा हुआ है सीरिया। तो ये शाम जाते थे तिजारती काफिले। ठीक है, तो गुजरते मदीने के पास से थे। तो जैसे ही मदीने के पास से गुजरते थे इनके काफिले कुरैश मक्का के, तो मुसलमान जो अब मदीने वाले थे वो कहते थे कि अब हमने बदला लेना है, ये मक्का में इन्होंने हमें ढूंढ दिए रखा है मक्का वालों ने, तो अब जो है ना वो हमने अपना बदला लेना है। तो अब मुसलमान इनके साथ या इनके काफिलों को क्या नाम है, आप कह लें माल गनीमत इकट्ठा कर लेते थे, लूट लेते थे, या इनको जो है ना वो इधर झड़पें लगा के बैठ जाते थे। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे छोटी मोटी झड़पें जो है ना वो चलती रहती थी मदीना के पास इस जगह पे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर पहली जो झड़प जो मुसलमानों और इन कुफार के दरमियान हुई उसको गज़वे वदान कहते हैं, या गज़वे अबवा, अबवा के मकाम पर हुई। ठीक है, यहाँ पे अबवा का मकाम है, उसको हम कहते हैं गज़वे वदान या गज़वे अबवा। तो ये इस्लाम का पहला गज़वा कहलाता है। ठीक है, गज़वे अबवा या गज़वे वदान, इसके बाद फिर गज़वे बदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब लिखने लगा हूँ। 68 पॉइंट हो गए। और आगे ये अभी यकम हिजरी की वाक़यात हैं। ठीक है, आगे 59 पॉइंट क्या है कि इस्लाम का पहला गजवा जो है वो यकम हिजरी में होता है। 69 पॉइंट आ गया जी। फर्स्ट गजवा, अच्छा जी, गजवा ऑफ इस्लाम। फर्स्ट गजवा ऑफ इस्लाम जो है उसे क्या कहते हैं, गजवा अबवा, गजवा अबवा, या और गजवा, गजवा वदान। ये भी क्वेश्चन आता है कि इस्लाम का पहला गजवा कौन सा है और कितवीं हिजरी हिजरी में हुआ है।
तो हिजरी तो आपको पता है, ये सारी बातें मैं यकम हिजरी की कर रहा हूँ। ये पहला गजवा कौन सा है? गजवा अबवा या गजवा वदान। ठीक हो गया। तो ये लें जी, स्क्रीन शॉट ले लें। ये अबवा या विदान किसी जगह का नाम हाँ, था जगह या का नाम असली था नाम? अबवा। अबवा जो है ना, जगह का नाम था। ठीक हो गया। तो ये पहले हिजरी में ये जो है गजवा भी आ गया। ठीक है। टोटल वैसे गजवात की तादाद कितनी है? टोटल गजवात की तादाद भी पूछी जाती है। 27। 27 जो है वो टोटल गजवात की तादाद है। गजवा वो जंग होती है जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो। ठीक है। एज ए लीडर, उसे गजवा कहते हैं। जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत ना की हो, लेकिन हुआ वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में है। और उसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने शिरकत की है, इनके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत नहीं की, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उसमें शिरकत की हो। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे सराया कहते हैं। ठीक है, सराया। तो गजवात की तादाद या सराया की तादाद पूछी जाती है। सराया सरैया कहते हैं उसको, या सरिया। तो उसकी जमा है सराया। ठीक है। एक को सरैया और उसकी जमा को सराया। ठीक है। तो गजवात की तादाद, गजवात जो है जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एज ए लीडर पार्टिसिपेट किया, वो 27 है। और जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तो हुए, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें एज ए लीडर पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि सहाबा किराम ने किया। उनको सराया कहते हैं। तो उनकी तादाद भी पूछी जाती है, वो 56 है। 56। अच्छा जी। अब 72 नंबर पे पॉइंट आ जाता है जी। तो ये आपने पहला देख लिया ये कि इस्लाम। कुरान पाक में 12 का जिक्र है कि 13 का जिक्र है? गजवात, जी सर। ये चेक कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है। 12 के 13 थे या माइंड स्किप हो गई शायद, 12 के अच्छा, 13। चलो चेक कर लीजिएगा इसको ना, मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा जी। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक दो और काम भी होते हैं। टाइमर आ गया जी? जी सर आ गया। कितने मिनट रह गए? 15। चलो। अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें आपने समझ ली, और पहला गजवा भी आपने देख लिया, गजवा वदान या गजवा अबवा। अब क्या क्या होता है कि अब मदीने में ना ऑलरेडी जो कबीले बसते थे मुसलमानों के, उनके नाम मैंने क्या बताए? जो उधर बैत करने भी आए थे, क्या नाम थे जरा बताएं उनके? जो ऑलरेडी कबीले थे जो उधर बैत करने भी आए थे, कबीला बनी खिजरज और ट्राइब ऑफ खिजरज एंड ट्राइब ऑफ औस। ये थे मुसलमानों के कबीले। ठीक है। ये क्या थे? मुसलमानों के कबीले इन मदीना, मदीने में, इन मदीना। ये दो कबीले थे मुसलमानों के, मुस्लिम ट्राइब। और तीन कबीले थे यहूदियों के। मदीने में तीन कबीले यहूदियों के थे, इनके नाम भी पूछे जाते हैं कि मुसलमानों के कौन कौन से थे और यहूदियों के कौन कौन से थे। ट्राइब ऑफ बनी नज़ीर, ट्राइब ऑफ बनी कुरैजा एंड ट्राइब ऑफ बनी कीन का या कैन का। स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है, चेक कर लीजिएगा। अच्छा, ये ट्राइब थे किसके? ज्यूज के, इन मदीना। ज्यूज इन मदीना, तो इसका मतलब है मदीने में यहूदियों के तीन कबाइल थे और मुसलमानों के दो कबाइल थे। यहूदियों के जो तीन कबाइल थे उनका नाम था बनु नज़ीर, बनु कुरैजा और बनु कैनका। और जो मुसलमानों के ट्राइब थे उनके नाम थे बनु खिजरज और बनु औस। और ये भी पूछा जाता है कि मुसलमानों के ट्राइब में सबसे बड़ा ट्राइब कौन सा था? बनु खिजरज। ठीक है, बेशक लिख लें साहब, बनु खिजरज बड़ा ट्राइब था, जो कि जिसने पहली बैत की थी, बैत अकबा उला में जिसके 6 लोग शामिल थे। फिर बैत अकबा सानी में 10 लोग खिजरत से थे और 2 औस से थे, मैंने लिखवाया है पीछे। अच्छा जी, टोटल 12 थे दूसरी में। अब क्या हुआ कि अब ये जो मुसलमान थे ना, बनु बनी खिजरज के और बनी औस के, ये तो ऑलरेडी मदीने में रहते थे। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके आए, उनके सहाबा। ठीक है, जो मक्का से मदीना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए या बाद में आए। ठीक है। जिस तरह हजरत अली भी बाद में आए और कुछ और सहाबा भी बाद में आए, यानी कि वो कुछ मुसलमान तो ऐसे थे जो हिजरत करके आए।
कुछ मुसलमान ऐसे थे जो ऑलरेडी मदीने के शहरी थे, ठीक है। तो जो ऑलरेडी मदीने के शहरी थे वो कहलाते थे बनु खिजरज और बनु औस। और इनको कहा जाता था, जो ऑलरेडी मदीने में ये दो कबीले रहते थे, इनको कहा जाता था अंसार, कॉल्ड अंसार, इनको अंसार कहते थे। लेकिन ऐसे मुसलमान जो हिजरत करके आए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या बाद में, ठीक है, माइग्रेटेड मुस्लिम्स वर कॉल्ड महाजर। उनको क्या कहा जाता था? महाजर। यानी कि जो ऑलरेडी मदीने में रहते थे वो अंसार कहलाते थे, और जो माइग्रेटेड थे वो महाजर कहलाते थे। महाजर मतलब हिजरत करके आया हुआ। इसका मतलब मदीने में अब तीन किस्म के लोग रह रहे थे। कितने किस्म के? तीन किस्म के। एक मुसलमान, एक यहूदी, और मुसलमानों में मसलन दो किस्म के थे, एक वो मुसलमान जो कि अंसार थे और एक वो मुसलमान जो कि महाजर थे, और तीसरे जो है वो यहूदी। ठीक हो गया। अब जो अंसार थे उसमें दो कबीले थे, खिजरज और औस, और जो महाजर थे वो सारे महाजर ही थे जो हिजरत करके आए थे। ठीक है। अब यहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? जब आप CSS या PMS में भी अटेम्प्ट करते हैं ना, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन हिकमत अमली पे कोई मजमून या ऐसे लिखते हैं, तो यही लिखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को, सिचुएशन को टैकल किया। अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उन्होंने जो मुसलमानों के दो थे ना गिरोह, यानी कि अंसार और महाजर, उनको तो बना दिया भाई भाई। ठीक है। तो अंसार और महाजर को क्या बना दिया गया? भाई भाई। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? मवाखात मदीना। ठीक है, मवाखात मदीना या ब्रदरहुड ट्रीटी। तो ये भी कब होता है? यकम हिजरी में। तो मवाखात मदीना, जिसमें तमाम अंसार का, आपने पढ़ा है ना, तमाम मुसलमानों को भाई भाई बना दिया गया। इनके अंसार और माजरीन को भाई भाई था। क्यों? क्योंकि वो जो माजरीन थे उनको ना रोटी मिलती थी, ना नौकरी मिलती थी, उनको मुश्किलात। जारी बात है, जो बंदा महाजर हो या हिजरत करके आए या सफ़र करके आए, जिस तरह पाकिस्तान लोग हिजरत करके आए थे, तो बड़ी मुश्किलात थी शुरू में। तो ना कोई जानने वाला होता है, ना कोई नौकरी मिलती है, तो मुसाफिर के लिए वैसे भी बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो इसलिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरों को अंसार का भाई भाई बना दिया, ताकि वो एडजस्ट हो जाएं सारे महाजर। ठीक है। इसको कहते हैं मवाखात मदीना, या फिर इंग्लिश में कहते हैं ब्रदरहुड ट्रीटी। ब्रदरहुड ट्रीटी, भाईचारा। ठीक है। तो ये भाईचारा कब होता है? ये यकम हिजरी। और इसमें एक स्पेशल ये बात कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई कौन बनता है? हजरत अली। होली प्रॉफिट वसल्लम मेड मेड हजरत अली एज हिज ब्रदर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया मवाखात मदीना। अब पीछे कौन से बंदे रह गए? ज्यूज रह गए। ठीक है, यानी कि उनके तीन कबाइल रह गए, बनी नजीर, बनी कुरैजा और बनी किनका। अब ये इनके साथ भाई भाई तो हो नहीं सकते थे मुसलमान, क्योंकि वो यहूदी थे, ये मुसलमान थे। तो अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि इनके साथ मवाखात मदीना नहीं किया, बल्कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे एक अलग एग्रीमेंट कर लिया, जो कि मीसाक के मदीना कहलाया। ठीक है, इनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ वो मीसाक कहलाया, और मुसलमानों के आपस के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ भाईचारे का, वो मवाखात कहलाया। ठीक हो गया। तो इनके साथ जो है वो मीसाक के मदीना हुआ। मीसाक के मदीना, मीसाक के मदीना, जिसको चार्टर ऑफ मदीना भी कहते हैं, और इस्लाम का पहला ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है, चार्टर ऑफ मदीना। पूछा जाता है इस्लाम का पहला कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? चार्टर ऑफ मदीना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये यहूदियों के साथ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम। और पूछा जाता है किन गिरोहों के दरमियान हुआ? बिटवीन ज्यूज एंड मुस्लिम्स। और किन ट्राइब्स के दरमियान हुआ? बिटवीन ज्यूज की तरफ से कौन थे? बनु नजीर, बनु किनका और बनु कुरैजा। और मुसलमानों की तरफ से कौन थे? बनु खिजरज और बनु ओस और सारे महाजर। ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम भी कहलाता है। ठीक है। और रियासत रियासत मदीना की बुनियाद भी यहाँ से पड़ी। ठीक है, वो जो इमरान खान कहता था ना, रियासत मदीना की बुनियाद, तो यही रियासत मदीना की बुनियाद थी कि आपस में कॉन्स्टिट्यूशन तय कर लिया गया। रियासत मदीना फाउंडेशन, ये सारी यकम हिजरी में हुई बातें। और अब ये मीसाक मदीना में क्या शक्लें शामिल थी वो किसी टाइम पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट एक दो बातें मैं बता देता हूँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इसमें तय पाया, उन्होंने उनके साथ तय किया कि अगर तो
अब ये यहूदियों के साथ था कि उन्होंने कहा कि अगर तो हमारे आपस में कोई झगड़ा हुआ तो उसका फैसला हजूर पाक सल्लम करेंगे। ठीक है, हमारी ये बातें अपनी अपनी होंगी, हमारा उठक बैठक बेशक अपनी अपनी होगी, और अगर हमारे आपस में कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको हजूर पाक सल्लम जो है वो तय करेंगे। हाँ, लेकिन अगर बाहर की किसी कौम के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है या बैरूनी किसी ताकत से हमारा झगड़ा हो जाता है जो मदीने की नहीं है, तो उसके साथ फिर हम ये नहीं देखेंगे कौन मुसलमान और कौन यहूदी, फिर हम सब एक हैं। ठीक है, फिर हम सब मिल के और इत्तेहाद के साथ उसका मुकाबला करेंगे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजी हजूर पासों ने अपनाई और सबको जो है वो कंट्रोल कर लिया। और उन्होंने कहा कि देखो ना, अंसार और माजरीन को तो भाई भाई बना दिया, और जूस के साथ क्या मुआहदा कर लिया कि अगर तो बाहर से कोई ताकत हमला करती है तो फिर हम सब एक हैं। तो बातें बेशक अपनी अपनी रखेंगे, लेकिन बाहर से किसी को अंदर नहीं घुसने देंगे। बाहर से कोई ताकत हम पे हमला करती है तो सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ठीक है, फिर ये नहीं देखेंगे कौन मुसलमान और कौन यहूदी। और अगर हमारे आपस के दरमियान कोई झगड़ा हो जाता है तो उसका फैसला जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, जैसा वो फैसला करेंगे सबको मंजूर होगा। ठीक है, तो ये कुछ नुकात थे जो कि चार्टर ऑफ मदीना कहलाते हैं, और ये भी कब हुए, यकम हिजरी में। ठीक हो गया, ये स्टूडेंट्स क्लियर हो गया, मवाक़ात मदीना भी और चार्टर ऑफ मदीना भी और बाकी सारी चीज़ें यकम हिजरी की। हाँ जी, क्लियर है। यस सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं? हाँ जी, किसी का यहाँ तक क्वेश्चन तो नहीं? बताएं। नो सर। चलें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट। हाँ जी, स्क्रीन शॉट ले लें और फिर इंशाल्लाह 2 नब्बी से, सॉरी 2 हिजरी से हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। और अपना ये हजूर पासरों की, होगा कितने मिनट बचे? हाँ बस फिर 2 हिजरी से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। इसका ले लेंगे स्क्रीन शॉट, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पूरी लाइफ जो है हजूर पासरों की कंप्लीट कर देंगे, 2 हिजरी से लेके 11 हिजरी तक। उसमें फिर सारी बैटल्स हैं अब आगे ना, गज़वा बदर है, ओहद है, खैबर है, खंदक है, तबूक तक सारी बैटल्स हैं, और फिर फतह मक्का है और ये सारी चीज़ें। सर मैंने कल बात लेक्चर किया। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग आज तीनों लेक्चर्स की सेंड कर देता हूँ, आज की भी, कल की भी, परसों की भी। अपने जिसका जिसका कोई पॉइंट रह गया वो वहाँ से देख ले। बाकी कोशिश ये किया करें, लाइव लेक्चर ज़रूर लिया करें। मैं आपकी अटेंडेंस भी लगा लेता हूँ साथ साथ। तो ये है कि जिसकी ज़्यादा छुट्टियाँ होंगी उनको फिर रिमूव कर दिया जाएगा ग्रुप से। लाइव लेक्चर सारे स्टूडेंट लाजमी लिया करें। बाकी मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ अभी ग्रुप में, तीनों लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।